इंटेलिजेंस नाकामी के बाद बुज़दिल इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। गजा में मसाजिद के बाद एम्बुलेंस और शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सेहूनी फौज ने मरीजों को ले जाती एम्बुलेंस पर मिसाइल मारा। शहरी इलाकों में घरों पर बमबारी, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली हमलों में 91 बच्चों और 61 खवातीन समेत 560 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से एक ही खानदान के 19 अफराद लुक़मा अजल बने। 2500 से जायद शहरी जख्मी हैं। गजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। इसराइली फौज ने रिहायशी इलाकों में घुसकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। हमास ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का सत्यानाश कर दिया। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के तीसरे रोज मजीद 4500 रॉकेट दाग दिए। हमास के हमलों में 100 फौजियों समेत 800 इसराइली मारे गए। 2500 से ज्यादा जख्मी हैं। मुजाहमती तंजीम ने 130 इसराइलियों को कैद कर लिया। इसराइल के 8 मुकामात पर इसराइली फौजी और हमास में झड़पें। गजा के करीब इसराइली इलाकों पर हमास का कंट्रोल बरकरार। तिल अबीब में अफरा तफरी, परवाजें बंद। फलस्तीन पर कब्जा करने वाले इसराइल से भाग रहे हैं। हमास के तर्जुमान ने इसराइली वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। कहा, नेतन्याहू की एक गलती इसराइलियों को उनकी जिंदगियों से महरूम कर देगी। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के एक्शन को इसराइल का 9/11 करार दे दिया। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, अस्पताल में जख्मियों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर को शौहर की शहादत की खबर मिली। खातून बाहर आई तो बेटी से सामना हुआ, जिसने वालिदा से कहा, मेरे वालिद शहीद हो गए। गम से निढाल माँ बेटी एक दूसरे से गले लग गई, रोती भी जा रही थी और विक्ट्री का निशान भी बनाया। जब तक इसराइल फलस्तीनियों के बारे में अपना मौकफ तब्दील नहीं करता, जंग नहीं रुकेगी। अरब लीग ने खबरदार कर दिया। मॉस्को में रूसी वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अल-गैत ने कहा, अगर इसराइल की हठधर्मी इसी तरह बरकरार रही तो ये आखिरी जंग नहीं, ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसराइल होश के नाखून न ले। रूस की अमेरिका और इत्तेहादियों की दोगली पॉलिसीज पर तनकीद। वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने कहा, मगरबी इत्तेहादी इसराइल की हौसला अफजाई कर रहे हैं। चीन का जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी पर मुश्तरका कोशिशें शुरू करने पर जोर। चीनी वजारत खारजा ने कहा है, आलमी बरादरी अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। फलस्तीन इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल इजलास में इत्तेफाक राय न हो सका। हमास ने खुद से कई गुना ताकतवर दुश्मन को इतना नुकसान कैसे पहुंचा दिया? अमेरिकी मीडिया और तज्जियाकार हैरान। बैरूत और बैतुल मक़दस में न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ टॉम फ्रेडमैन ने कहा, इसराइल ने अरबों की मालियत से हिफाजती दीवार बनाई, जिसे हमास ने बिल्डोजर से उखाड़ फेंका। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अस्करी उमूर के माहिर सेड्रिक लैटन ने कहा, इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम हुई। हमास के रॉकेट हमलों पर इसराइली हैरान रह गए। इसराइल ने गजा में टेक्नोलॉजी की मदद से निगरानी का जाल बिछा रखा था। हमास ने टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। माहिरीन का कहना है, यह कमाल इसराइलियों की वजह से इसराइल भरपूर हमला नहीं कर सकेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का योग के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर सैयद अली रजा शाह और हवलदार निसार अहमद वतन की आन पर कुर्बान। बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन पेश करती हैं। कौम बहादुर जवानों की कुर्बानियों की मकरूज है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़्म है। कम से कम इस इदारे या कहीं और किसी को मास्टर नहीं बनने देंगे। मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ। किस बेंच को कौन सा केस भेजना है, ये प्रैक्टिस बतौर चीफ जस्टिस खत्म कर दी। ये काम रजिस्ट्रार के हवाले कर दिया। कानून और आइन चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर नहीं, तमाम मामलात कानून और आइन के मुताबिक चलने चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दुनिया में अब कहीं भी मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं, एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार केस का नतीजा मुतासर कर सकता है।
जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया। इस कानून के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? काफ लीग के वकील जाहिद इब्राहिम ने कहा, मास्टर ऑफ रोस्टर का फैसला कमेटी करेगी। कमेटी में पार्लियामान मास्टर ऑफ रोस्टर होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या इसका ये मतलब है पार्लियामेंट को इख्तियार मिल गया? यहाँ साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से मुतालिक बातें उठाई जाएं तो मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो यहाँ अपना दिफा करने में मौजूद नहीं, उनका मामला नहीं उठाया जाए। Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court subject to the Constitution and the law, which means Supreme Court can make rules, Yes. whatever rule it wants to make, जी, but it can't go beyond beyond the Constitution or any law which already exists. अगर पार्लियामान के लिए सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत का दरवाजा खोल दिया गया तो इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। एक्ट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करना कि कार्रवाई कैसे चलाओ, ये मुदाखलत नहीं तो क्या है? जस्टिस इजाजुल एहसन के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अगर पार्लियामेंट कानून साजी की मिजाज है तो फिर इसे डिक्टेशन ना कहें। चीफ जस्टिस ने कहा, एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस के साथ 2 को पायलट भी लगाए गए। हम अपने साए और को पायलट से घबराते क्यों हैं? सवाल यही है, पार्लियामेंट इस कानून साजी की मिजाज है या नहीं? हमें पार्लियामान की तारीख सामने रखनी चाहिए। ये नंबर गेम का मामला है। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कर देता है। हजारों केसेस में 184 3 के अख्तियार का इस्तेमाल किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने गलत किया तो पार्लियामान को तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस इज वेरी अनफेयर। आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। दिस इज वेरी अनफेयर। आई विल नॉट आर्ग्यू इफ यू डोंट वांट टू हियर मी, बट डोंट पुट थिंग्स व्हिच आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। बात कर रहे हैं, तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपना अपने सुलूक को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वकील इम्तियाज सिद्दीकी में मुकालमा। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, पहले हमें फिर अटॉर्नी जनरल को सुने, हमें ना सुनना नाइंसाफी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है कि आपको अभी सुनना है? बात करने की भी कोई तमीज होती है? वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ इशू करूंगा। चीफ जस्टिस के कहने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी बैठ गए। बैरिक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। साइफर केस में जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का सरप्राइज विजिट किया और कमरों को चेक करके डायरेक्शन भी दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई ने कहा, किसी सहूलत का मुतालबा नहीं कर रहा, जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें दी जाएं, वर्जिश और चहलकदमी की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। वुकला को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वकील सलमान सफदर ने कहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुखालिफिन की ईमा पर मुकदमा किए गए। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA में मुकदमे की दरख्वास्त पर कमर बाजवा, फैज हमीद और FIA को नोटिस जारी कर दिया। सहाफी जावेद चौधरी, शाहिद मिथिला, पेमरा प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस। सोशल मीडिया पर अक्सर बेसरुपा खबरें फैलाई जाती हैं। आजादी इजहार के नाम पर गलत खबरें फैलाना अफसोसनाक है। निगरां वजीर आजम के ओहदे से सुबुकदोश होने के बाद सियासी किरदार अदा करता रहूंगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इंतजामी उमूर पर तवज्जो न देने से महंगाई, गर्दिशी कर्जे, स्मगलिंग जैसे मसाइल पैदा हुए। कोशिश है ऐसे इकदाम कर जाएं जो आइंदा हुकूमतों के लिए मिसाल हो।
आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ नीदरलैंड शिकस्त के दहाने पर कीवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 322 रन बनाए। विल यंग ने 70, कप्तान टॉम लीथम 53 और रचिन रविंद्रा ने 51 रन बनाए। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ग्रीन शर्ट्स आइलैंडर्स को हराने के लिए तैयार। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच कल हैदराबाद दक्कन में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। आम मैच के लिए शाहीनों की मुसलसल दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम समेत 9 खिलाड़ियों ने हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में मशकें की। कौमी टीम के हेड कोच कहते हैं, मालूम है हमारा टॉप ऑर्डर मुश्किलात का शिकार है। नीदरलैंड्स के खिलाफ कामयाबी से एतमाद मिला। हर 2 पॉइंट्स अहमियत रखते हैं। झूठे प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तानी ICC प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। ICC ने तस्दीक कर दी। ICC प्रेजेंटर के खिलाफ भारतीय वकील ने गुज़श्ता दिनों साइबर क्राइम में झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस को FIR काटने की दरख्वास्त भी दी गई थी। भारतीय वकील ने ज़ैनब पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने 8 बरस पहले भारत के खिलाफ ट्वीट किया था। एज ए पाकिस्तानी मुझे अफसोस है, कोई भी पाकिस्तानी के साथ ऐसे करें, वो छोड़ के आए तो वो अच्छी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, आपको चाहिए जो हरकतें हो रही है ना, अब्बास को हटा रहे हैं, ग्राउंड की हालत है, इस पे भी फोकस करें। कामरान अकमल ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के वर्ल्ड कप छोड़कर जाने पर अफसोस का इजहार किया। ARY न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म से गुजारिश है वर्ल्ड कप में नाकिस इंतजामात पर ध्यान दें। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। यूनुस खान, कामरान अकमल और बासित अली के माहिराना तज्जिए। अदाकारा नताशा अली आज बनेगी मेहमान, करेगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी धारेंगे मुख्तलिफ रूप, आदि मिजाज से मुस्कुराहट बिखेरेंगे। चेयरमैन PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर इब्तिदाई समाअत कल करेगा। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया है कि चेयरमैन PTI तोशा खाना केस में नाअहल हुए, पार्टी ओहदे से हटाया जाए। ममनुआ जराए से फंडिंग लेने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। रावलपिंडी में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया पोस्टर्स पर काला स्प्रे कर दिया गया। चांदनी चौक से लियाकत बाग तक लगे पोस्टर पर स्प्रे किया गया। मुतादिद पोस्टर्स फाड़ दिए गए। आइंदा 3 से 4 माह में 5 से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी के वज़ीर मुमलिकत ताहिर जावेद कहते हैं, हुकूमती इकदाम से डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता होकर 280 रुपए 50 पैसे पर आ गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का गैर कानूनी मनी चेंजर्स और डीलर्स के खिलाफ एक्शन से रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। आलमी बैंक को पाकिस्तान के 1124 अरब रुपए के अखराजात पर तहफ़्फ़ुज़ात। अखराजात में कमी का फॉर्मूला दे दिया। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के खात्मे से 167 अरब और ट्यूबवेल सब्सिडी खत्म या कम करने से 20 अरब रुपए की बचत हो सकती है। तहलील वजारतों की फंडिंग बतदरीज खत्म करने का मुतालबा। इस इक़दाम से 328 अरब रुपए की बचत मुमकिन है। तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। माड़ी पेट्रोलियम ने सिंध से नई गैस दरियाफ्त कर ली। सिंध में खाजिश 1 कुवैत से 111 MMCFD गैस दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से तेल और गैस की तलाश के लिए 1016 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। हमारा पक्का एम है कराची को क्राइम फ्री स्टेट। हमने तकरीबन 1700-1800 लोगों को पकड़ लिया है, उनको वापस भी भेज रहे हैं। कराची को क्राइम फ्री स्टेट बनाएंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, जमीनों पर कब्जे करने वाला जितना बड़ा होगा
उतना ही सख्त एक्शन होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को पकड़ा है, उन्हें वापस भिजवा रहे हैं। जिन अफगानों के पास नादरा शनाख्ती कार्ड हैं, उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कराची बसकन चुरंगी पर फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जख्मी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने दुकान के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। अपार्टमेंट के मकीनों ने जुलाई में मेयर को खत लिखकर सिलेंडर के इस्तेमाल के खतरात से आगाह किया था। अफगान सूबे हेरात में क़यामत खेज ज़लज़ले से अंबार 2500 तक पहुंच गईं। बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। हजारों जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का हेरात में ज़लज़ले पर इजहार अफसोस, कहा दुख की घड़ी में अफगान अवाम के साथ हैं। NDMA को मुतासरीन के लिए इमदाद भेजने की हिदायत। भारत की तरफ से सिखों को निशाना बनाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हजारों सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक रैली निकाली। शुरका का कहना था भारत बैरून मुल्क आबाद सिख रहनुमाओं को खालिस्तान तहरीक में हिस्सा लेने से रोकने के लिए रास्ते से हटा रहा है। पनाह पैसा लेकिन सहूलतें नाकिस। वर्ल्ड कप के वेन्यू धर्मशाला की आउटफील्ड पर इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर का मायूसी का इजहार। कहते हैं कि ग्राउंड की आउटफील्ड मायूस कुन है। अफगानिस्तान के इंग्लिश कोच जोनाथन ट्रॉट ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद इंग्लैंड को खबरदार कर दिया था। बटलर ने कहा आउटफील्ड ऐसी है कि जो वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को भारतीय थाली पसंद आ गई। मौजूदा पसंदीदा क्रिकेटर और अदाकार का नाम भी बता दिया। ICC ने पाकिस्तानी, इंग्लिश और श्रीलंकन कप्तान की दिलचस्प वीडियो शेयर कर दी। और पेट्रोल की टेंशन ना CNG की झंझट, चारा खिलाओ और सड़क पर निकल आओ। पेशावर में यक्के वालों का धंधा फिर से चल पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के सबब शहरियों ने टांगों में सफर शुरू कर दिया।